So let's start solving this particular sum. Okay, basically ये sum को मैंने solve किया 1ms में and 87% beat करता है ये. And let's see what the sum exactly is. Greatest common divisor of strings. ठीक है, तो ये sum को मैंने solve किया है करीब 9 minutes 52 seconds में. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ द सम इज़ एक्चुअली. तो बेसिकली हमको क्या करने का है, तो ये ए बी सी है, यहाँ पे ए बी सी है. तो इनमें से सबसे जो क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है अभी यहाँ से ए बी सी है. तो अगर हम लोग और लेते हैं तो ए बी है, तो इसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन क्या है, तो मतलब जो क्या बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा उसको डिवाइज़र है स्ट्रिंग्स का. तो बेसिकली हमको करना बस इतना है कि सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि ये देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं ना ए बी सी और उसको स्ट्रिंग 2 का अपेंड कर देते हैं. ठीक है, तो वो क्या होता है ए बी सी, यानी कि ये स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 करो एंड स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 1 करो, वो अगर इक्वल है तो समझो कि इसमें प्रेजेंट है कॉमन स्ट्रिंग्स. ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग इसको और इसको अपेंड करते हैं और फिर इसको और इसको अपेंड करते हैं, यानी कि लीड कोड लीड, ये तो दोनों इक्वल नहीं है. फॉर एग्जांपल ये भी देखो ए बी ए, तो इसको हम लोग बाद में अपेंड करें और उसके बाद पहले अपेंड करें, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे. ये वाला इसकी बात कर रहा था मैं. ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन तो वही है कि इफ़ स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 डॉट इक्वल स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 1, अगर ये इक्वल्स है इक्वल्स नहीं है तो रिटर्न नल स्ट्रिंग, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग. ठीक है, तो अगर ये कंडीशंस अगर हमारा सेटिस्फाई होता है तो हम लोग जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे क्या है कि जीसीडी को हम लोग एक 0 करके सेट कर देते हैं. एंड बेसिकली व्हाट वी वांट टू डू इज़ वी वांट टू फाइंड जीसीडी ऑफ दीज टू नंबर्स. ओके, तो इसका लेंथ ले लो ना, इट्स 6, इसका लेंथ इज़ 3, तो 3 और 6 का जीसीडी क्या आता है, 3 आता है. इसमें देखो, इसमें 4 है और इसमें 6 है. 4 एंड 6 का जीसीडी क्या आता है, 2 आता है, बिकॉज सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है दोनों का, 2 है. 4 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, 6 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो क्या है 2 है. तो हमको क्या करना है, जीसीडी फाइंड करना है. तो जीसीडी कैसे फाइंड करें, तो मैंने क्या किया है, आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस लॉजिक. तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे उस मिनिमम कौन सा स्ट्रिंग है दोनों में से. ठीक है, तो ये स्ट्रिंग इस जिसकी फिर मैंने क्या किया है, आई को मैंने इधर से स्टार्ट किया है, यानी कि 4 से स्टार्ट किया, 4 से डिवाइड करना है. तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मिनिमम फाइंड किया मैथ डॉट मिन, एंड आई हैव चोजन स्ट्रिंग 1 लेंथ एंड स्ट्रिंग 2 लेंथ, एंड आई शुड बी ग्रेटर दैन 0. ठीक है, कंपलसरी, एंड देन आई माइनस. तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रिंग 1 को डिवाइड करते हैं, उससे 0 आता है, एंड स्ट्रिंग 2 को भी डिवाइड करते हैं. अगर दोनों को डिवाइड हो रहा है तो जी सी डी इक्वल टू आई सेट करते हैं एंड ब्रेक करते हैं, एंड बेसिकली वी विल रिटर्न. तो हम लोग अभी समझो इसका जी सी डी 2 आए, तो हम लोग यहाँ से ले लें या फिर यहाँ से ले लें, दोनों में से ले सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील. ठीक है, तो मैंने स्ट्रिंग 1 से उसको सब स्ट्रिंग किया है जी सी डी तक. ठीक है, अगर वो 4 भी आता है, समझो इनकेस 4 आता है, तो 4 यहाँ पे भी प्रेजेंट होना ही चाहिए ऑब्वियसली. ठीक है, बड़े स्ट्रिंग में तो होगा ही. तो दैट इज़ हाउ वी डू द सम, दैट्स इट. या वन मोर थिंग, या मैंने स्टार्टिंग में अपेंड किया था स्ट्रिंग 1 डॉट अपेंड स्ट्रिंग 2 इक्वल स्ट्रिंग 2 डॉट अपेंड स्ट्रिंग 1. इसको मैंने जानबूझ के ऐसे कमेंट किया है ताकि याद रहे कि अपेंड करने से क्या होता है, स्ट्रिंग 1 में वो अपेंड हो गया है. नाउ स्ट्रिंग 1 हैज़ बीन मॉडिफाइड. ओके, तो देयरफॉर वी शुड नॉट बी एबल टू यूज, वी शुड नॉट बी यूजिंग दिस थिंग. ओके, इंस्टेड हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 एंड स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 1. दैट्स इट.